सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रपोजल रखा था, यानी कि अमेरिका ने जो प्रपोजल रखा था ईरान के सामने वॉर के रिलेटेड, कि भाई ईरान है वो सरेंडर करे, राइट। जो पीस डील के हम देखें कि भाई उन्होंने पॉइंट्स रखे हुए थे, तो अभी क्या हुआ है कि भाई ईरान ने उसको मानने से इनकार कर दिया है, राइट। कि भाई ईरान ने जो अमेरिका ने जो प्रपोजल रखा हुआ था ईरान के सामने, तो वो ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हुआ है, देख पा रहे होंगे कि भाई ईरान के लिए हम देखें तो खराब समय आने वाला है। तो हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर है वो फिर से स्टार्ट होने वाली है, ऐसा लग रहा है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो पीस डील है वो नहीं हो पा रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और उसका इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो भाई इंडियन मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के दाम है वो तो अभी हम देखें तो वो $108 के पार पहुंच गए, यानी कि $108 के पार पहुंच गए हैं, राइट। प्रति बैरल हम देखें, राइट, क्रूड ऑयल की प्राइस तो $108 हो गए हैं। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़े हुए, तो उसी की वजह से जो हमारी जो गवर्नमेंट है, राइट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, तो भाई उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ा दिए, राइट। 3 रुपये तक हम देखें तो भाई प्रति लीटर हम देखें तो भाई इंडिया की गवर्नमेंट ने 3 रुपये तक हम देखें तो प्राइस बढ़ा दी है, राइट। तो उसी की वजह से भी हम देखें कि भाई इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि भाई हमारी जो कंपनियां हैं तो भाई उन पर हम देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे देखने को मिलेगा, तो भाई जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग है वो बाई करना कम कर देंगे, क्योंकि जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, राइट, प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ जाएगी, तो लोग कम बाइंग करेंगे। जो कंपनियां हैं तो भाई उनकी जो सेलिंग है वो कम होंगी, तो भाई उनके रेवेन्यू है वो डिक्लाइन होंगे, प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होंगे। तो भाई जो हमारी जो कंपनियां हैं तो भाई उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और क्रूड ऑयल के दाम है वो कितने तक बढ़ेंगे, तो जो क्रूड ऑयल के दाम है वो ऐसा माना जा रहा है कि भाई अमेरिका और ईरान की वॉर फिर से स्टार्ट हुई, राइट, और लंबी चली, तो जो क्रूड ऑयल के दाम है वो प्रति बैरल $150 हो जाएंगे प्रति बैरल हम देखें तो आप लोग सोच पा रहे होंगे कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ेंगे, तो जो हमारी जो कंपनियां हैं और जो हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी की हम बात करें तो उनको मेजर हिट होगा, क्योंकि हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं हमारा जो क्रूड है। और हमारी जो करेंसी है उसने हम देखें तो ऑल टाइम लो लगाया हुआ है। डॉलर के अगेंस्ट में हम देखें हमारी करेंसी तो 96 रुपीज़ रही हुई है डॉलर के अगेंस्ट में हम देखें तो आप लोग सोच पा रहे होंगे कि भाई इंडिया की करेंसी ने ऑल टाइम लो लगाया हुआ है, इसी की वजह से कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं, राइट। तो हमारी, राइट, इकोनॉमी की बात करें तो वो डी ग्रोथ होगी, राइट। उसमें हम देखें तो गिरावट देखने को मिलेगी। हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर हम देखें तो गिरावट देखने को मिलेगी, पहली बात है। और जो हमारी जो कंपनियां हैं तो भाई उनके रेवेन्यू है वो उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगी, और प्रॉफिट के अंदर भी हम देखें तो गिरावट ही देखने को मिलेगी। फिर हम बात करें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो मर्जर था रेक के साथ में, तो उसको हम देखें तो उसको अप्रूवल मिल गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। बट अभी हम देखें कि फाइनल अप्रूवल जो प्रेसिडेंट का होता है उसको अभी बाकी है, राइट। तो उसको भी हम देखें तो मिल जाएगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें यूनो मिंडा की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग 4 व्हीलर की ईवी आती है, राइट। जो ईवी का जो पावर स्ट्रेन आता है, राइट, ईवी, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो भाई वो लोग सेटअप करने वाले हैं महाराष्ट्र में। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो ईवी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, राइट, 4 व्हीलर ईवी है, राइट, उसका जो पावर स्ट्रेन आता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो भाई वो लोग डेवलप करने वाले हैं महाराष्ट्र में। देख पा रहे होंगे 550 करोड़ रुपीज़ का वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। फिर हम बात करें टीसीएस की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई टीसीएस से वो टारगेट कर रही है कि देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक फर्म है वो बनना चाहती है, देख पा रहे होंगे, राइट। टीसीएस से वो, राइट, उन्होंने ये टारगेट रखा हुआ है और उनके एनुअल रिपोर्ट से मालूम पड़ा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने सक्सेसफुली 130 टॉप टायर ग्लोबल एआई क्लाइंट है तो उनको ऑनबोर्ड किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। और उनका जो सीईओ का जो रेम्यूनेशन है वो भी पता चला है, देख पा रहे होंगे 28 करोड़ रुपीज़ का उनका सीए का रेम्यूनेशन है, वो FY26 में है वो पहुंच गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे।
फिर हम बात करें अजंता फार्मा की, राइट, उनके Q4 के अर्निंग्स की बात करें, रेवेन्यू देखें कंपनी का, तो देख पा रहे हो 1421 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 21.5% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। हम देखें तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 266 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 18.4% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और देख पा रहे होंगे अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 21 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। उसके अंदर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम देखिए कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स तो वो अच्छा आया हुआ है। देख पा रहे होंगे डबल डिजिट ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिट में, वो देखने को मिल रही है। पूरे साल का रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 5452 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे हो 1056 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 15% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 84.53 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। ओवरऑल हम देखें पूरे साल का रेवेन्यू भी हम देखें और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे डबल डिजिट ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो रिजल्ट है Q4 का वो अच्छा आया हुआ है। 1 ईयर का रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट हम देखें तो वो भी अच्छा आया हुआ है, राइट। हम देखें कंपनी के बिजनेस के बारे में तो देख पा रहे होंगे यूएस का जो उनका जो जेनरिक सेगमेंट है तो उसके अंदर रेवेन्यू में हम देखें तो देख पा रहे होंगे 56% की ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। वो कितना रहा है तो देख पा रहे होंगे 505 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। ब्रांडेड जेनरिक की बात करें तो उसके अंदर 7% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वो कितना रहा है तो देख पा रहे होंगे 859 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू है वो ब्रांडेड जेनेरिक से आता हुआ है। फिर हम बात करें JSW एनर्जी की तो देख पा रहे होंगे उन्होंने 250 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है तो उसको कमीशन कर दिया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। फिर हम बात करें क्राफ्टमैन ऑटोमेशन की तो भाई वो लोग देख पा रहे होंगे 2000 करोड़ रुपीज़ तक का फंड है वो लोग रेज करने वाले हैं। फिर हम बात करें कोटल इंटरनेट एसेट मैनेजर्स की तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कि भाई जो लॉयड मेटल एंड एनर्जी के जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो उसके अंदर देख पा रहे होंगे वो लोग 750 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो लोग करने वाले है। फिर हम बात करें अल्कलाइन एमाइन केमिकल्स की, भाई कंपनी का Q4 का जो रिजल्ट आया हुआ है उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 386 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। रेवेन्यू में भी हम देखें तो 0.22% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि मार्जिनली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 45 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 1.4% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 8.87 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखे तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देखे तो 1535 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। रेवेन्यू में हम देखें तो कुछ बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 180 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। नेट प्रॉफिट में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे गिराई है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 35 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। सो ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे भाई कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू है उसके अंदर हम देखें तो स्लाइटली बढ़ा है रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट है वो गिरा है। और ईयरली रिजल्ट की बात करें तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 10 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। फिर हम बात करें आदित्य बिरला कैपिटल की तो देख पा रहे होंगे उनको इनकम टैक्स का नोटिस है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे 195 करोड़ रुपीज़ का इनकम टैक्स का नोटिस है वो रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें कैप्टन पॉलीप्लास्ट की तो देख पा रहे होंगे उन्होंने जो अहमदाबाद के नियर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो उसके अंदर प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया है। फिर हम बात करें सोना BLW की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके अंदर जो फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था तो देख पा रहे होंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। देख पा रहे होंगे द क्यू फ्रीज ऑन द क्रूशियल बोर्ड मीटिंग एजेंडा आइटम सेंडिंग द इमीडिएट ट्रिपल फ्रॉम इट ट्रेडिंग सेंटीमेंट्स। देख पा रहे होंगे कि भाई जो बोर्ड मीटिंग आती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज करने का ऑर्डर दिया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें फ्रीडम फार्मा की तो भाई वो लोग हाई वैल्यू जो हॉर्मोन्स थेरापेटिक सेगमेंट से तो उसके अंदर एंटर करने वाले हैं और उसकी जो ब्रांड है वो भी कंपनी लॉन्च करने वाली है।
फिर हम बात करें SJS एंटरप्राइज की, कंपनी के Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए हैं उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 260 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 29.7% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई अर्निंग पर शेयर है वो 14.86 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी 42.9% की अच्छी खासी ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 48.87 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो रहा हुआ है। इसके अंदर 44.9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। है तो कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आया हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे डबल डिजिट ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखें, रेवेन्यू देखे तो देख पाएंगे 955 करोड़ रुपीज़ कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 25.6% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पाएंगे 171 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 44.6% की अच्छी खासी ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। फिर हम बात करें डिविडेंड की तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। 3.50 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। की ग्रोथ की बात करें कि भाई देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो टू व्हीलर का जो सेगमेंट है उसके अंदर 41.1% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर हम देखें तो। और पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो देख पा रहे होंगे 14.9% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एक्सपोर्ट देखें तो ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। वो कितना रहा है पूरे साल में हम देखें तो 91.14 करोड़ रुपीज़ की कंपनी के एक्सपोर्ट रहे हुए हैं। उसके अंदर भी देखें तो देख पा रहे 74.6% की अच्छी खासी ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें जॉन कोकरेल इंडिया की तो देख पा रहे होंगे उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे 440 to 470 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। JSW स्टील से हम देखें तो उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। सो आज की इस वीडियो में गाइज हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।